योगी आदित्यनाथ 7 साल से अभी, क्योंकि उन्होंने अभी बोला था असेंबली के अंदर, मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, 7 साल से नौकरी कर रहे थे क्या? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन जिनको गलतफहमी थी कि वो नौकरी करने के लिए आए हैं उनको बता रहे थे ओके कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ। देखिए 98 से वो एमपी है, 98 से 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। आपने किसी से सुना है कि उन्होंने कभी कोशिश की, अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, सरकार में जाना चाहता हूँ? 2014 से 2017 तक भी केंद्र में सरकार थी बीजेपी की, उस समय भी कभी कहा वो 5वीं बार के एमपी थे। सीनियरिटी अगर देखें, ये आप कह सकते हैं जानकारी के आधार पर कि कभी उन्होंने, बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं, इस चीज के लिए हाथ पांव नहीं मारे? इस चीज के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए भी मुझे पूरा घटनाक्रम मालूम है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने, उसके बारे में भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक बार भी ये इच्छा अपना नाम खुद कभी नहीं बढ़ाया, अपना नाम खुद कभी नहीं बढ़ाया। ये भी कोई संकेत नहीं दिया बातचीत में वरिष्ठ नेताओं के साथ कि मैं भी दावेदार हूं, मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री। तो अभी जो ये तूफान उठा है इतना लंबा चौड़ा, और उसमें कुछ योगदान हमारा भी था कि हवा शिथिल ना पड़ जाए, पीछे से लगे रहो, तो वो सब कैसे थम गया सर? मतलब ये, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जो 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर है, और स्टोरी ये है, खबर ये है कि उन 10 सीटों का पूरा ओनस जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। उसमें भी खास तौर पर अयोध्या की वो सीट जो खाली हुई है, वहां से सांसद चुन करके चले गए अवधेश प्रसाद जी, उनकी जो विधानसभा खाली हुई है वो अयोध्या में ही पड़ती है, मिल्कीपुर। उस सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली ले रखी है। पिछले 4-5 दिनों के अंदर 2 बार दौरा कर चुके हैं अयोध्या का, उसकी वो कटहरी और दूसरी है कटहरी, तो ये 2 सीट, तो मतलब ये तो दिखा रहा है ना सर, मैन इन चार्ज, जो बीजेपी आई एम इन चार्ज। मिल्कीपुर शायद एक बार जीती है 2017 में, एक बार जीती। उसके अलावा कभी जीती टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब। तो जो सबसे कठिन काम था वो अपने जिम्मे लिया। तो ये इसका देखिए, आपने जो सवाल पहले पूछा कि क्या ये परिवर्तन क्यों आया है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग, राज्य की भी बात कर रहा हूं, केंद्र की भी, उसको लग रहा था कि इनको कमजोर किया जा सकता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि इनको रिमोट से चलाया जा सकता है, केंद्र का भी निश्चित रूप से। देखिए, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, राज्य की राजनीति में केंद्र का दखल रहता ही है और रहना चाहिए भी। अगर आपको पार्टी को संभाल कर रखना है तो वो दखल एक हद तक रहना चाहिए। उसकी सीमा जो है अलग अलग नेता तय करते हैं, अलग अलग पद पर बैठे लोग तय करते हैं, संगठन के लोग तय करते हैं, तो वो दखल निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जब वो सीमा आप लांघ जाते हैं तो फिर मुश्किलें शुरू। तो वो सीमा लंघ गई थी, वो ऐसा लग रहा था, परसेप्शन बन रहा था। वास्तविकता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परसेप्शन ये बन रहा था कि वो सीमा लंघ गई है। तो इसलिए जो है, अब जो हो रहा है उससे मैसेज क्या जा रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है, योगी जी को पूरा चार्ज दे दिया गया। यही तो परसेप्शन बन रहा है, और ये हकीकत है, ये निश्चित रूप से है। उनके काम करने के ढंग में देखिए, योगी आदित्यनाथ इज हिज ओन मैन। 7 साल में पहली बार उनको चीफ सेक्रेटरी बनाने का मौका मिला, मनोज सिंह। इसी से समझ लीजिए आप कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा ये दिल्ली से तय होता था, उसको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं ये दिल्ली से तय होता था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिल्कुल। योगी जी के हाथ पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हैं, आप करिए। हाँ, उनको कोई नाम ही नहीं आया दिल्ली से। 30 तारीख को पिछले जो दुर्गा शंकर मिश्रा थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन खत्म हो रहा था, 29 तारीख की रात तक नहीं आया। तो उन्होंने, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ सर? अचानक योगी जी को ये रियलाइजेशन, ये इस चुनाव में, और मुझे लगता है कि एक तरह से चेतावनी मतदाता ने 2022 में भी दे दिया था, जब नंबर इस चुनाव में बहुत ज्यादा हो गया, देश भर में हो गया। मोदी जी को हटाने जा रहे हैं, अरे सॉरी, योगी जी को हटाने जा रहे हैं। अभी एक मित्र आए थे हमारे, आजकल रांची में रहते हैं, पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बेटी दामाद लंदन में रहते हैं। कह रहे थे एक फंक्शन था जन्मदिन का दामाद के, उसमें 25-30 लोग आए थे, उन सब का एक ही सवाल था कि योगी जी को क्यों हटाना चाहते हैं। अब लंदन में बैठे हुए उनको कोई मतलब नहीं, मतलब ये मैसेज चला गया था कि खटपट इतनी है कि योगी जी को हटाना चाहते हैं।
और उसमें आग में घी का काम किया विपक्ष ने, जो ये चलाया कि 400, इसीलिए 400 आ गया तो योगी जी को हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो उसको ऑफिशियल कर दिया। और उसके बाद जो है जो काम कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और दूसरे लोग, उससे और ये माहौल, ये इस बात की पुष्टि हो रही अब थी। उनका क्या स्टेटस है सर? अब उनका स्टेटस ये है कि आप जो हैं वही रहेंगे। ओके। अगर आपको ये गलतफहमी है कि योगी जी को हटा के आपको कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने दिस मैसेज इज कन्वेड। या पूरी तरह से। ओके।